नीलकांच की गुड़िया बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, सुगंधपुर। गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। नदी, पहाड़ और फूलों से महकते बाग वहां की शान थे। लेकिन गांव में एक रहस्य भी था। हर पूर्णिमा की रात गांव की पुरानी हवेली से एक नीली रोशनी उठती थी और हवा में एक मीठी सी आवाज गूंजती थी, मानो कोई लोरी गा रहा हो। गांव वाले डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हवेली के पास जाए। लेकिन एक लड़की थी, मीरा, निडर, साहसी और बहुत जिज्ञासु। मीरा को रहस्यों से प्यार था। उसे पुराने किस्से कहानियां बहुत अच्छे लगते थे। जब उसकी दादी ने उसे नीली रोशनी वाली हवेली की बात बताई, उसकी आंखें चमक उठी। दादी, वहां कौन है? मीरा ने पूछा। दादी ने धीमे स्वर में कहा, वहां एक नील कांच की गुड़िया है जो बोलती है, चलती है और रुला भी सकती है। मीरा के दिल में बात बैठ गई। उसने तय कर लिया कि वह सच का पता लगाएगी। अगली पूर्णिमा की रात आई। चांद पूरे जोश में था। गांव सो चुका था और नीली रोशनी फिर से आसमान में तैरने लगी। मीरा चुपके से अपने घर से निकली, हाथ में एक लालटेन और बैग में कुछ मिठाइयां। उसने दिल में साहस बांधा और हवेली की ओर चल दी। पुरानी हवेली डरावनी थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं। झाड़ फानूस नीचे गिरा हुआ था। लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां से नीली रोशनी आ रही थी। मीरा ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। कमरा जादुई लग रहा था। दीवारों पर चमकते हुए चित्र और बीचों बीच एक नीली कांच की गुड़िया रखी थी। गुड़िया बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। तुम कौन हो? गुड़िया ने धीरे से पूछा। मीरा चौंक गई, फिर बोली, मैं मीरा हूँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। गुड़िया मुस्कुराई। बहुत सालों बाद कोई आया है मुझसे मिलने। तुम यहाँ अकेली क्यों हो? मीरा ने पूछा। गुड़िया की आवाज में उदासी थी, क्योंकि मैंने एक गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। अब गुड़िया ने अपनी कहानी शुरू की। मैं एक राजकुमारी थी, नाम था नीलाक्षी। मेरे पास एक जादुई दर्पण था, जो चाहो दिखा सकता था। लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकती थी। फिर एक दिन एक साधु आया। उसने कहा, राजकुमारी, ज्ञान और शक्ति एक साथ नहीं चलते। मैंने उसकी बात को मजाक समझा और मैंने उस पर जादू चला दिया। पर साधु कोई साधारण नहीं था। उसने मुझे शाप दिया, अब तू इंसान नहीं, एक गुड़िया बनकर रह जाएगी और तब तक रहेगी जब तक कोई निस्वार्थ मन से तुझसे दोस्ती नहीं करेगा। मीरा ने धीरे से गुड़िया का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। नीली रोशनी कमरे में और तेज हो गई। फिर गुड़िया अचानक खड़ी हो गई। उसका कांच पिघलने लगा और देखते ही देखते वह एक सजीव युवती बन गई। राजकुमारी नीलाक्षी। शाप टूट गया। उसने मुस्कुराकर कहा। मीरा डर गई। नहीं, वह खुश थी। उसने राजकुमारी को गले लगा लिया। राजकुमारी ने मीरा को धन्यवाद दिया। तुमने सिर्फ मेरी मदद नहीं की, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि सच्चे रिश्ते क्या होते हैं। अब हवेली बदल गई। वहां फूल खिले, दरवाजे चमक उठे और एक नया कमरा बना, ज्ञान कक्ष। राजकुमारी ने गांव वालों को बुलाया। अब वह उन्हें जादू नहीं, बल्कि ज्ञान देने लगी। मीरा बन गई उस हवेली की पहली छात्रा। उसे जादू नहीं, दया, समझदारी और सच्चाई सिखाई गई। समय बीतता गया, गांव खुशहाल हो गया। राजकुमारी ने हवेली को विद्यालय में बदल दिया। मीरा बड़ी होकर एक गुरु बनी। लेकिन हर पूर्णिमा की रात अब भी हवेली से एक नीली रोशनी निकलती है, पर अब वह डरावनी नहीं, आशा और शिक्षा की चमक बन चुकी है। मूल संदेश शक्ति से बड़ा होता है प्रेम,
और जादू से ज्यादा जरूरी होता है निस्वार्थ भाव और सच्चा दिल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली बार मैं आपको सुनाऊंगा काल पात्र की गूंज, जहां समय खुद एक कहानी बन जाता है। कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली पूर्णिमा दूर नहीं